सच में हम एक जीवित, महान और सामर्थी पिता की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही इसी योग्य है और उसने ही ये ठहराया है कि उसके जन्म यहाँ पे इकट्ठा होके उसके चरणों में बैठे और उसकी आराधना स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौसम को थोड़ा ठीक किया है। लाइट ना होने की कारण गर्मी तो है, लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे बीच में है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है, प्रभु के हाथ में है। और प्रभु ने ही ये चाहा है कि उसकी यह छोटी कलीसिया मिलकर उसकी आराधना स्तुति करे, क्योंकि उसे भाया है कि इस कलीसिया को वो स्वर्ग का राज्य दे। हालेलुया। हमने प्रभु के वचन में से आज पढ़ा याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर हमने 18 तक पढ़ा है। यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, आज वो हम देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु का वचन हमसे जो बातें करता है वो हमें कैसे कन्विक्ट करता है, कायल करता है और हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जब कोई मसीही कहलाता है, सबसे पहला होता है उसका निर्णय। वो एक निर्णय लेता है कि मैं मसीही जीवन को अपनाऊंगा, मसीह का चेला बनूंगा। ये पहले भी मैंने बताया था, किसी पैदाइश से नहीं है कि किसी भी परिवार में पैदा हुआ। अगर हम सोचते हैं हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो हम मसीह नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का निर्णय होता है। प्रत्येक जन का अपना निर्णय होता है कि मैं प्रभु का चेला बनूंगा, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार करूंगा, अपना पूर्ण समर्पण जो है मैं उसको दूंगा और जो कुछ उसका जीवित वचन कहता है फिर मैं उसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया। और दूसरा होता है परिवर्तन, जो हमारे जीवन में पहले था, मसीही जीवन में आने से पहले, वो सब कुछ धीरे धीरे बदलता जाता है। प्रेज लॉर्ड। और अगर हमारे जीवन में अभी भी वो परिवर्तन नहीं है, वो कुछ नहीं बदल रहा है, तो हम एक मिथ्या में जी रहे हैं, एक मृग तृष्णा में जी रहे हैं, जो हमें बताती है कि हम मसीह हैं लेकिन हम लोग मसीह नहीं हैं। अगर वो परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमें भी दिखता है और दूसरों को भी दिखना जरूरी है, दूसरों को भी ये गवाही देनी जरूरी है कि इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और तीसरी बात है कि हम पूरी रीति से प्रभु को अपने जीवन में अपना लें। हालेलुया। अपना पूर्ण समर्पण उसको कर दें और फिर हमारे जीवन में चाहे जो कुछ होता रहे, हमें किसी मनुष्य पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, किसी अपने और संसाधन पे, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपनी डिग्री, अपने परिवार, अपने बच्चों पे, अपने रिश्तेदारों पे, किसी के ऊपर भी हमें भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करने की। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जितने लोग मसीह को ग्रहण करते हैं उनके लिए। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे एक ऐसे अंग जो हमारे शरीर में है उसके विषय में लिखा हुआ है जो पूरे जहां में आग लगा देती है। प्रेज लॉर्ड। याकूब कौन था? पहले तो आप लोग ये बताइए, याकूब कौन था? प्रभु यीशु मसीह का भाई। एक ही माता से उत्पन्न हुए थे वो, और वो ही भाई जो पहले प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आया तो उसने प्रभु के लिए कार्य शुरू किया, उसके राज्य के लिए कार्य शुरू किया और एक ये पत्री लिखी उस समय के लोगों के लिए, और आज ये पत्री हमारे लिए है कि प्रभु हमसे इसके द्वारा क्या बात करता है। हे मेरे भाइयों, वो हमसे कह रहा है हे मेरे भाइयों। उस समय से भाइयों को संबोधन किया जाता था, क्योंकि जब भाइयों को संबोधन किया जाता था तो बहनें अपने आप संबोधित हो जाती थी। उस समय पुरुष प्रधान समय था, लेकिन आज वो समय नहीं है। इसलिए आज जब हम संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने,
बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लोग उपदेशक बन जाए, हम भी खड़े होकर प्रचार करें, हम भी जो है पुलपिट हमें मिले। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें एक आज चेतावनी दे रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से लोग उपदेशक ना बने। क्योंकि उपदेशक बनना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। बन तो जाते हैं आसानी से, लेकिन उसको निभाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समर्पण करना पड़ता है, और बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत से रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, बहुत से सुख विलास को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर अपने मुंह से उन बातों को निकालना छोड़ना पड़ता है जो बातें प्रभु के विरोध की हैं, जिनसे प्रभु की निंदा होती है। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कोई उपदेशक नहीं है, अगर वो कोई गुनाह करता है तो वो इतना दोषी नहीं ठहरेगा जो एक उपदेशक वो गुनाह करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उपदेशक परफेक्ट है, उनमें कोई गलती नहीं होती। यहां पे याकूब मान रहा है कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, और ऐसा हर एक उपदेशक मानता है। मैं भी मानता हूं कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। मैं सब नंबर 1 पापी हूं, लेकिन मेरा प्रभु जो है वो नंबर 1 माफ करने वाला है। और नंबर 1 ही नहीं, सिर्फ 1, ओनली 1 जो है वो माफ करने वाला है। उसके सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे चला फिरा है जो सिद्ध मनुष्य था, जो ऐसा मनुष्य था जो वचन में कभी चूका नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हम तो उसके सिर्फ फॉलोवर हैं, हम उसके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पे है जो श्रापित पृथ्वी है। और जब हम मनुष्य हैं, हम लहू मांस से उत्पन्न हुए हैं, तो हम लोग चूक करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु लहू और मांस से नहीं उत्पन्न हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब हम अपने वश चूकता नहीं, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। ये उस लगाम के बारे में लिखा है जो इस वचन के द्वारा है। जब हम इस वचन की लगाम अपने ऊपर लगाते हैं, इसकी रोक टोक अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम अपने पूरे चरित्र को भी बदल सकते हैं, अपने पूरे चाल चलन को भी बदल सकते हैं। यहाँ पे याकूब हमारे को ये बता रहा है कि उदाहरण एक दे रहा है कि घोड़े के मुंह में जब लगाम लगाई जाती है उसकी नाक में, तो उसकी पूरी देह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही जब वचन हमारे हृदय में आता है तो हमारी देह भी पूरी कंट्रोल हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये 2 उदाहरण जो है याकूब ने हमारे लिए दिए हैं कि हम लोग किस तरह से अपने जीवन में लगाम लगा सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को पता है कि हम लोग कभी उसकी तरह सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने ऊपर उन कार्यों को छोड़ने के लिए लगाम लगा सकते हैं जो प्रभु के विरोध की बातें हैं। आगे इसमें लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हम प्रभु के वचन के द्वारा जो है अपने ऊपर लगाम लगा सकते हैं, लेकिन वैसे ही एक छोटा सा अंग, जैसे जहाज को एक पतवार पूरा कंट्रोल करती है, वैसा ही हमारे
शरीर के अंदर भी एक अंग दिया गया है, जीभ, जिसका नाम है जीभ। जीभ का क्या कार्य होता है? अगर किसी की जीभ नहीं है तो क्या कहते हैं? गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। जीभ का कार्य होता है बोलना। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। प्रभु का वचन चिता रहा है हमें कि हमारे शरीर में जो अंग दिया गया है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, ये कैसे भी जो है चल सकती है, ये बड़ी डींगे मारती है। हमें इसके द्वारा कंट्रोल होना है कि प्रभु के वचन के द्वारा कंट्रोल होना है। ये एक मसीही जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आज हमें लेना है। प्रेज लॉर्ड। बड़ी बात देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक चिंगारी से पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। ऐसे ही जीभ के विषय में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। यह ऐसा अंग है जिसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। यह हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है तो तब वह इस जीभ को भी कंट्रोल कर सकता है प्रभु के वचन के द्वारा। ये लगाम जो है हमारे नाक में पड़ जाती है, हमारे हाथ में इस वचन की पतवार आ जाती है। हालेलुया। तब ये जीभ हमारे लिए लगाम का कार्य नहीं करती, ये जीभ हमारे लिए पतवार का कार्य नहीं करती है। तब सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें पार लगाता है। आमीन। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, यहां लिखा है हर प्रकार के वन पशु को हम कंट्रोल कर सकते हैं 7वीं आयत में। और 8वीं आयत में लिखा है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वरन प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्रभु का वचन बताता है आत्मा जिलाती है और वचन मारता है। हालेलुया। आत्मा जिलाती है। अगर हम आत्मा के कंट्रोल में हैं, जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वो आत्मा के कंट्रोल से निकलता है, तो हम जीवन का कारण होते हैं। हालेलुया। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अगर हम अपने ही वचन इस्तेमाल करते हैं, अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, इसको अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं, तो फिर हम मृत्यु को उत्पन्न करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के हृदय घात भी होते हैं हमारे वचन के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा, और प्रभु की निंदा भी होती है। आगे लिखा है यहाँ पे मनुष्यों के बारे में कैसे वो करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। अगर हम प्रभु के कंट्रोल में नहीं हैं, चर्च जाते हैं, हम महिमा स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गीत गाते हैं जोर जोर से, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन चर्च से बाहर निकल के हमारा क्या कार्य हो जाता है? दूसरों की निंदा करना, दूसरों को श्राप देना और अपनी जीभ से अनशंड बकवास करना, बातें करना, बकबक करना, यही सब सिर्फ हमारा कार्य रह जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि वो मसीह के साथ जाएगा। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि वह मसीह के साथ जाएगा। फाटक बंद हो जाएगा, वो बाहर खटखटाता रह जाएगा, प्रभु मैंने तो 10वां अंश दिया, प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाता था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता था। लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरी गवाही नहीं दी, तू मेरा गवाह नहीं बना, तूने अपने जीवन से मेरी निंदा की है। हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें चिता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी लगाम जो है वो ये वचन होने चाहिए जो प्रभु के
हाथ में है। हालेलुया। प्रभु को हमारे ऊपर कंट्रोल करने देना चाहिए ताकि हम ऐसा ना करें। उदाहरण लिखा है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। हमने कभी नहीं देखा ऐसा, संसार में किसी ने भी नहीं देखा होगा कि एक स्प्रिंग है, एक सोता है, उससे मीठा पानी भी निकल रहा है और खारा पानी भी निकल रहा है। हमेशा या तो उससे मीठा पानी निकलेगा या एक खारा पानी का सोता है तो उससे खारा पानी निकलेगा। और वृक्षों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, दाख की लता में अंजीर हम कभी नहीं देख सकते। जिस चीज का पेड़ है वो उसी चीज को हम उसमें देखेंगे। हम अगर शैतान के द्वारा सिंचित पेड़ है तो शैतान की बातें, उसके फल हमारे में दिखाई देंगे। और अगर प्रभु के द्वारा सिंचित रोपे गए और सींचे गए पेड़ है हम उन देवदारों की तरह बढ़ेंगे जिसके विषय में वचन हमें बताता है। और प्रभु के फल जो है वो हमारे में नजर आएंगे, आत्मा के फल जो है वो हमारे में नजर आएंगे, हमें भी और दूसरों को भी। आगे इसमें लिखा है, बहुत गंभीर एक बात लिखी है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। प्रभु हमारे से एक सवाल कर रहा है, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी जैसा हमने नीति वचन में पढ़ा, इसका जवाब वहां पे हम देखेंगे। हमने मेमोरी वर्स पढ़ी नीति वचन 9 की 10 और 11, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। प्रभु का वचन आज हमसे ये सवाल कर रहा है और उसका जवाब यहाँ पे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो निश्चय हमारे अंदर बुद्धि पाई जाएगी, क्योंकि ये वचन हमें जीवित वचन बता रहा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर वो भय हमारे अंदर नहीं है, सिर्फ दिखावा ही है भय मानने का, तो हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं पाई जाएगी जो आत्मिक बुद्धि है, जो प्रभु की ओर से है। फिर हमारे जीवन में वो शैतानी बुद्धि पाई जाएगी, संसारिक है, शारीरिक है, सिर्फ वो ही बुद्धि पाई जाएगी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन हमसे सवाल कर रहा है, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अपने आप को आज हमें जांचना है इस समय, क्या हम यहोवा का भय मानते हैं कि सिर्फ हम दिखावा करते हैं। और क्या हम अपने प्रभु को जानते हैं। ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या हम उसको जानते हैं, वो कौन है, वो क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया है, क्या हम ये सब जानते हैं। वो क्यों इस पृथ्वी पे आना पड़ा उसको, क्या वजह थी कि वो अपना स्वर्गीय राज्य छोड़ के जो है इस पृथ्वी पे आया, बिल्कुल दीन होके, नम्र होके, और हमारे लिए उसने लहू बहाया, सूली की मृत्यु सही। क्या कारण है कि उसने ऐसा किया। अगर हम ये जानते हैं तो निश्चय हम समझदार होंगे और इस अंत के दिनों में हम समझदारी से जो है अपना जीवन व्यतीत करेंगे और दूसरों को बहुत समझदारी से उत्तर देने वाले होंगे अगर इस वचन को हम जानते हैं। हालेलुया। अगर हमें बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है, तो ये आयत हमें हमेशा याद रखनी है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। तभी जो है जो 11वीं आयत है वो हमारे ऊपर होगी, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम दीर्घ आयु चाहते हैं तो हमें यहोवा का भय मानना और उसको जानना बहुत आवश्यक है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है। अपने आप को परखिए, जानिए क्या हम ज्ञानवान और समझदार हैं। जो ऐसा हो, और आगे लिखा है जो प्रभु का भय मानता हो, जो उसको जानता हो, जो ज्ञानवान और समझदार हो, तो उसके विषय लिखा है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया।
अपने कामों को। हमारे काम फिर दुष्ट की तरह ना हो कि सिर्फ दिखावे के लिए हो, अपने पेट के लिए हो, अपने स्वार्थ के लिए हो। फिर हमारे कार्य ऐसे ना हो। अगर हम बुद्धिमान और समझदार अपने आप को बोलते हैं, सच में हम प्रभु का भय मानते हैं और उसे जानते हैं, तो हमारे काम ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन, हमारा चाल चलन जो है वो अच्छा हो जाएगा। प्रभु का वचन रोमियो 12 में लिखता है कि तेरे आत्मा के बदलने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। मतलब तेरा चाल चलन जो पहले था, जब तूने नया जन्म पा लिया है, तो वो चाल चलन तेरा दूसरों को कभी भी दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। तेरा चाल चलन वो बदल जाना चाहिए और तेरा चाल चलन मेरे योग्य हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए। हालेलुया। वो सब जगहें जहां हम पहले जाते थे वहां जाना हमें बंद करना होगा। जहां जाके हम मत्था टेकते थे, जहां जाके हम मन्नतें मांगते थे, जहां जाके हम अपने लिए शांति ढूंढते थे, अपने लिए आनंद ढूंढते थे, उन सभी जगहों पे हमें जाना बंद करना होगा। जिनके साथ हम उठते थे, जिनके साथ हम बैठते थे, जो हमारी बुरी संगति थी, उसे हमें छोड़ना होगा। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। और यहाँ पे वचन हमें कहता है कि अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता थी, तो कितना दीन हो गया, कितना नम्र बन गया हमारे लिए। उस नम्रता को ही वो हमारे अंदर चाहता है। उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, संसारिक ज्ञान से नहीं, हमारे पढ़ाई लिखाई वाले ज्ञान से नहीं, वो है आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर तभी आएगा जब हम बुद्धिमान और समझदार बनेंगे, जब हम प्रभु का भय मानेंगे और उसको जानेंगे। हालेलुया। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करो। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, प्रभु की बताई हुई बातों को नहीं करते हो, अपने अंदर कड़वी डहा मतलब एक दूसरे के प्रति विरोध रखते हो, एक दूसरे के प्रति डहा करते हो, एक दूसरे की जो है निंदा करते हो, एक दूसरे को अगर शाप देते हो, तो तुम फिर लिखा है सत्य के विरोध में और विरोध करते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। हालेलुया। और ना तो झूठ बोलना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ना तो सत्य के विरोध में घमंड, हमें इन बातों को छोड़ के सत्य में आना चाहिए और जो है हमें झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। लेकिन हम तो घमंड करते हैं, सत्य के विरोध में घमंड करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सत्य को जानो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम दिखावा करते हैं, हम सत्य को जानते हैं, हम दूसरों के आगे घमंड करते हैं, हम सत्य को जानते हैं, और हम झूठ बोलते हैं कि हम सत्य को जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु का भय मानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऐसा करना छोड़ दो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है, इसके द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकते। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, मतलब स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अगर हम प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं जो यहाँ लिखा है, तो हमारा ज्ञान जो है वो ऊपर से उतरा हुआ नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, ये संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। चेतावनी दे रहा है प्रभु हमारे को, हम कौन सा ज्ञान आज प्राप्त करके यहां से जाएं, संसारिक, शारीरिक, शैतानी या ऊपर से उतरा हुआ। प्रेज लॉर्ड। ये हमें निर्णय लेना है, ये प्रभु हमारे ऊपर थोपता नहीं है उस ज्ञान को, ये हमें निर्णय लेना होता है। जैसे शुरू में मैंने बताया कि मसीही जीवन सबसे पहले एक निर्णय लेने का जीवन है।
वो निर्णय हमें लेना है कि प्रभु का ज्ञान हमें लेना है कि शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान हमें लेना है। क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, जो प्रभु की ओर से कभी भी नहीं है। वो शैतानी है, वो शारीरिक है, वो संसारिक है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो, सबसे पहली बात, वो पवित्र होता है। वो पवित्र ज्ञान हमारे अंदर होता है। पवित्र ज्ञान का मतलब वो ऐसा ज्ञान होता है जिससे कभी भी प्रभु की निंदा नहीं होती। हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा कभी भी प्रभु की निंदा नहीं होती है। कोई जन यूं नहीं कह सकता कि देखो इनका कैसा प्रभु है, वो इनको क्या क्या सिखाता है। लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे को विरोध करना, डाह करना, मतवालापन, दारू पीना, व्यभिचार करना, ये सब बातें जो हैं ये शारीरिक है, शैतानी है और प्रभु की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु की ओर से जो ज्ञान होता है वो पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। सबसे पहली बात, वो पवित्र होगा। जो वो ज्ञान है वो मिलनसार होगा, वो कोमल होगा, मृदु भाव होगा, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। वो अच्छे फल क्या है? आत्मा के फल। आत्मा के 9 फल जो हैं हम सब जानते हैं, उनसे लदा हुआ होगा। शैतानी फल उसके अंदर कभी भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अंजीर के पेड़ से अंजीर के पेड़ से हम जैतून नहीं तोड़ सकते, या दाख की लता से हम दाख की लता में अंजीर नहीं लग सकती। ऐसे ही अगर हम संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान वाले हैं तो हमारे अंदर कभी भी वो आत्मा के फल नजर नहीं आएंगे। और अगर हम सच में आत्मिक हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, प्रभु के ज्ञान वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर वो कार्य जो शारीरिक है, शैतानी है, संसारिक है, वो कभी भी नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप कराने आया। किससे? परमेश्वर से, पिता से। उस खाई को भरने आया जो हवा और आदम के द्वारा पाप करने से हमारे और परमेश्वर के बीच में बन गई थी। हालेलुया। इसलिए आज वो हमें भी कहता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले किससे मिलाप कराने वाले? परमेश्वर से मिलाप कराने वाले। जो मसीही लोग हैं, जो सच में मसीही लोग हैं, सो कॉल्ड मसीह नहीं, जो सच में मसीही लोग हैं और जिनके दिल में एक बोझ है कि मैंने और लोगों का भी परमेश्वर से मेल मिलाप कराना है, वो लोग मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल। धार्मिकता का फल क्या है? ये वचन जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये धार्मिकता का फल हम उन तक पहुंचाते हैं, इसको हम उनके अंदर बोते हैं, तो लिखा है वो मेल मिलाप से बोते हैं। मतलब हम किसी से ढा रख के, किसी से नफरत करके, किसी को श्राप देके, किसी की बुराई करके हम ये वचन उस तक नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सचेत हो जाएं। आज वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत कर रहा है, उसकी आत्मा हमारे बीच में है। अगर हम सो कॉल्ड मसीह हैं तो आज वो समय है जबकि हम अपने आप वो निर्णय ले सकते हैं कि मैंने पूरा समर्पण अपने प्रभु यीशु मसीह को करना है। मैंने इस जीप के अपना पतवार नहीं बनाना है, इस जीप को जो है आग लगाने वाली नहीं, बल्कि इसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करना है, अपने हर कार्य के ऊपर पूरा कंट्रोल करना है।
क्योंकि मेरा पतवार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जहां वो मुझे लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। मुझे प्रभु का भय मानना शुरू करना है ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। इस सवाल का जवाब दे सकूं कि मैं प्रभु का भय मानता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं उस जीवित सर्वव्यापी अद्वितीय परमेश्वर को जानता हूं, मैं समझदार हूं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे और ऑफेट्री लेंगे। गीत नंबर 142।